तो हाय गाइस एंड गर्ल्स। दोस्तों, आज हम दोबारा एक बार आपके साथ रेडी हैं कुछ न्यू इंटरेस्टिंग शेयर करने के लिए। लास्ट कुछ वीडियोस में जो हमारे पास फीडबैक्स थे उसके हिसाब से कुछ लोग जो कम्युनिटी में थे वो चाहते थे कि हम लोग कुछ बेसिक टूल को भी एनएटएन के साथ कनेक्ट करना बताएं, क्योंकि लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्लोज बताए। हमने एनएटएन को यूज़ करके आप कैसे ईमेल कैंपेन्स को ऑटोमेट कर सकते हो वो बताया, कैसे आप सोशल मीडिया से अपने कॉम्पिटिटर्स की ऑडियंस निकाल के उससे वायरल रील्स बना सकते हो, और काफ़ी सारी चीज़ें थी वो आप देख भी सकते हो, चैनल पे पड़ा भी हुआ है। बट कुछ लोग जो थे जो अपनी इस ऑटोमेशन की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं एंड दे आर स्टार्टिंग देयर प्रोफेशनल करियर्स, तो उनके कुछ व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट वगैरह थी कि कुछ ऐसे टूल्स के साथ आप एनएटएन को कनेक्ट करिए जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो जब मतलब हमने भी कीवर्ड रिसर्च किया और देखा तो समझ में आया कि ओके ठीक है, काफ़ी लोग ढूंढ भी रहे हैं और हम उस पर बना भी सकते हैं, और वो इजी भी है। हमने पहले भी कवर किया है, मतलब एक्सक्लूसिव जो पहला हमने ऑटोमेशन बनाया था शीट के साथ कनेक्ट करके रिपोर्टिंग के लिए, वहाँ पे भी तरुण ने कनेक्ट करके दिखाया था। तो बट वी थॉट कि ओके चलो, अगर लोग वो चीज़ मिस कर रहे हैं या सेपरेटली देखना चाहते हैं तो एक वीडियो में हम लोग वो भी कर सकते हैं, तो ये वीडियो उसी के लिए है। इसके अंदर हम कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या इनडेप्थ नहीं करेंगे, बट ये बेसिक किसी के अगर डाउट है तो वो क्लियर हो जाएंगे इससे। जिसमें हम कनेक्ट करेंगे वो गूगल के जितने भी ऐप्स हैं इस सीरीज के अंदर, जितने भी हमें मतलब मिल सकते हैं और जिनका जो यूज़ केस हमें समझ में आता है हम उसके हिसाब से आपको बता देंगे। कि अभी हम लोग आज जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल शीट, गूगल डॉक, ये चार कनेक्ट करके देंगे क्योंकि आप ये सब यूज़ करते ही करते हो। देन उसके बाद हम लोग गूगल चैट, गूगल टास्क, गूगल कैलेंडर, और आप जो भी करना चाहो कनेक्ट कर सकते हैं। जो कनेक्ट करने का फ्लो रहेगा वो सिंपल, आप एनिटन तरुण ओपन करेगा, उसके बाद जो जो जहाँ जहाँ से जो जो परमिशन है वो अपलोड करके कनेक्ट कर देगा। कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेट हो गया, उसके साथ आपको कुछ ना कुछ ट्रिगर्स भी लगाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल टेलीग्राम से एनएटएन के थ्रू आपने जीमेल को कनेक्ट कर लिया, या टेलीग्राम से आपने एनएटएन के थ्रू किसी चीज़ को कनेक्ट कर दिया, तो काइंड ऑफ आप समझ लो ये एक ब्रिज है कि एक साइड पे टेलीग्राम है, स्लैक है, कुछ भी हो सकता है, और एक साइड पे गूगल के ये ऐप्स हैं, जीमेल है, गूगल ड्राइव है या कुछ है, तो मान लो आपने कुछ टेलीग्राम पे शेयर किया वो डायरेक्टली उसी शीट में जाना चाहिए। तो इस ब्रिज को हम लोग आपको बताना सीख रहे हैं, मतलब इस साइड पे मान लो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कुछ भी हो सकता है, और इस साइड पे गूगल के जितने ऐप्स हैं वो रख रहे हैं हम। तो मान लो पहले हम जीमेल रखते हैं, जीमेल के आप सबके साथ वेरिएशन बहुत हो सकते हैं, तो ये चीज़ मतलब आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो कि जैसा भी आपको कनेक्ट करना है आप कर लो। हम आपको एन मान लीजिए ये एन बीच में है, एन और गूगल के जो भी ऐप्स हैं, ड्राइव, जीमेल, डॉक, शीट्स, ये सारे कनेक्ट करना आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आपको जो भी कनेक्ट करना है वो आप एनीटाइम के अंदर बहुत इजी होता है, आप कनेक्ट कर सकते हो, या वो भी हम एक दो आपको करके दिखा देंगे। तो फिर उसके बाद आप उसको कैसे भी ऑटोमेट करना चाहो वो कर सकते हो। तो ये कॉन्टेक्स्ट है इस वीडियो का, और इससे काफ़ी लोगों को हेल्प होगी, क्योंकि ये सारे ऐप्स जो है वो मास लेवल पे यूज़ होते हैं और काफ़ी सारे इसके यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारा टाइम इन पे रिपीटेटिव टास्क में वेस्ट होता है। और हम भी यही करते थे, और अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं ऑटोमेट कर पाए। मतलब हमें पता है, बट मतलब ये हमारी मिस्टेक कहो या मतलब क्या है हमें भी नहीं पता, कि हम वो चीज़ जानते हुए भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि डिपेंडेंसी इतनी है कि ओके आदत बन गई है कि उसको नए यूज़ करना है, कैसे करना है वो चीज़ें हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो वही जो लोगों की रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से बेसिक्स को थोड़ा सा क्लियर आउट करते हैं, और गूगल के जो भी ऐप्स वगैरह हैं हमारे पास वो कनेक्ट करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लो और स्टार्ट करते हैं। Then का जो हमारा था, हमने सेल्फ होस्टेड करा हुआ है, तो इस वजह से हमको यहाँ पे जिस मेथड का मैं भी यूज़ करने जा रहा हूँ उसका करना है। अगर किसी ने एन का प्लान लिया हुआ है जो एन के सर्वर पे होता है, तो उसमें इन कनेक्शन की नीड नहीं पड़ती, वहाँ पे सिंगल वन क्लिक ऑप्शन देता है एन। आप वहाँ से अपने एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हो, अगर किसी ने कोई प्लान या प्राइसिंग इसका लिया हुआ है तो वो वहाँ से सिंगल क्लिक में भी कनेक्ट कर सकता है, जैसे हम बाकी टूल्स के साथ करते हैं। तो बट हमने लिया हुआ सेल्फ होस्टेड, तो हम सेल्फ होस्टेड के मेथड से ही कनेक्ट करना यहाँ पे सीखेंगे। तो मैं अपना वर्क फ्लो क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, बेसिकली जब तक यहाँ से भी कर तरुण ये सकते हैं कनेक्ट बाकी। कर रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। तरुण, दो चीज़ें होती हैं, एक सेल्फ होस्टेड एन होता है और एक क्लाउड बेस्ड होता है। क्लाउड बेस्ड का मतलब जो एन के सर्वर पे खुद ही चल रहा है, मतलब जो भी आप कर रहे हो, जैसे आप जेपियर यूज़ करते हो, मेक यूज़ करते हो या जीमेल यूज़ करते हो, वो सारा डेटा उनके पास रहता है। सेल्फ होस्टेड का मतलब क्या है कि एन क्योंकि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो वो उन्होंने गिटहब पे डाला हुआ है, आप वहाँ से ला के अपने सर्वर्स पे भी रख सकते हो। तो इसमें क्या है कि आप कितना भी चलाओ, जब आप क्लाउड को यूज़ करते हो, एन के क्लाउड को यूज़ करते हैं, देन आपके पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको मंथली पे करना है, आपको कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस, लिमिटेड चीज़ें मिलेंगी, ये जो है 20, 25, $50 जो भी है, ये आपको ये हिसाब से चलाना है।
ये आपको 2-2,500 मिलेंगे, वर्क फ्लो ये मिलेंगे, इतने लिमिटेशंस है बेसिकली मोस्टली, और कुछ खास तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और बाकी होते दोनों सेम ही है। ठीक है, होस्ट करने में शायद आपको 1 घंटा लगेगा, उसकी भी हम कभी वीडियो बना देंगे। जो सर्विस हम यूज़ करते हैं, हम भी अपने किसी उस पर नहीं यूज़ करते, एक 1 क्लिक डिप्लॉयमेंट का सॉफ्टवेयर है वो, एलिस्टो या स्टीलो कुछ नाम है उसका, वो हमको अच्छा सपोर्ट दे रहा है। हम 4-5 महीनों से जो भी यूज़ कर रहे हैं, 6 महीने हो गए शायद, वो यूज़ कर रहे हैं और वो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। तो ये बताना चाह रहा था तरुण। तो जो भी जैसा भी यूज़ करता है, और अगर उसके पास क्लाउड वाला है तो फिर तो बहुत ईजी है। जिसके पास ये है क्लाउड वाला, भी हम आपको एक बार पेड प्लान लेके दिखा देंगे, तो वो भी बहुत ईजी है। हम्म। हाँ तरुण। सो तो लेट्स सपोज सबसे यहाँ पे पहले हम कनेक्ट हम कोई करते भी हैं स्टार्ट कर, जीमेल। तो यहाँ पे जीमेल लिख लेता हूँ और मैसेज कोई भी एक ट्रिगर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे अब हमारे जीमेल, तो यहाँ पे मेरा जो रैंकिंग वाला कनेक्ट है, तो इससे ही स्टार्ट करते हैं, इसको हम एडिट करते हैं और इसको अगर डिलीट यहाँ से मैं कर देता हूँ। ओके, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास कोई भी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन ये होता है कि जब हम कोई नोड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तब हम उस चीज़ को कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज अब यहाँ पे पीछे जाके भी यहाँ पे वर्क फ्लो के अंदर में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स है हमारे पास, ये सेक्शन, यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरीके से क्रिएट क्रेडेंशियल आ रहा है यहाँ पे, और किसका करना है, मान लो जी मेल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये, तो इस तरीके यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, तो वहाँ पे था कि हम जब कोई फ्लो बना रहे हैं उसके बीच में मुझे कोई नोड चाहिए, तो मैं वहाँ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। बट अगर मैं चाहता हूँ मैं पहले से सब कुछ कनेक्ट करके अपने एन में रखूँ, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, क्रिएट क्रेडेंशियल में जाके। क्रेडेंशियल में देखेंगे तो बहुत सारी लंबी लिस्ट आ रही थी जो जो नोड्स एन सपोर्ट करता है यहाँ पे, तो सारे यहाँ पे आ गए, तो मैं कुछ भी कनेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। हम्म, तो है दोनों सेम ही, मतलब वहां से भी जाओगे या यहाँ से भी जाओ, सेम ही है। जगह पे आप मतलब काइंड ऑफ कनेक्ट करके सेव करके रख रहे हो, और दूसरी जगह ऑन हाँ, द फ्लाई आप, अगर आपको बीच में कुछ ज़रूरत है तो आप वहाँ भी कनेक्ट हाँ, कर सकते हो। वहां आपने कनेक्ट ठीक। कर रखा होता तो यहाँ पे आ जाता हूँ। और अगर मल्टीपल जीमेल कनेक्ट करनी है तो वो भी पॉसिबल है, मतलब 1, 2, 4। तो भी हाँ, हाँ, कितने भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कनेक्शंस में आऊँगा, तो यहाँ पे एक कुछ चीज़ें हमने दी हुई है यहाँ पे, तो इसका यूज़ कैसे करना है वो सब बता देता हूँ, सुनिए। अब यहाँ पे आपको अपने जो जीमेल है जिससे भी आपको कनेक्ट करना है, यहाँ पे जाएंगे। इवन मैं यहीं खोल लेता हूँ उसको एन को, ताकि दिक्कत ना हो, पास में रहेगा। और यहाँ पे साइड में खोल लेता हूँ गूगल क्लाउड कंसोल, लिख लो यहाँ पे, गूगल क्लाउड कंसोल को हम यहाँ पे ओपन करते हैं। ये रहा हमारा वर्क फ्लो, अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं क्रेडिट क्रेडेंशियल ये है। तो बेसिकली जो भी ये टूल्स हैं, जैसे जीमेल हो गया, और गूगल ड्राइव हो गया, चैट हो गया, डॉक्स हो गया, शीट हो गया, इसके यूज केसेस इतने सारे हैं कि कोई भी नई वीडियोस बना सकता है। जितना भी हमें रिक्वायरमेंट आता है या कीवर्ड्स के हिसाब से डेटा मिलेगा, हम वो बना देंगे। बट मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जैसे लेट्स सपोज आपको कोई चीज़ करनी है, मान लो जीमेल के अंदर आपको टेलीग्राम से ड्राफ्ट बनाना है, तो आप बताओ, आप वो कर सकते हो। आपको टेलीग्राम से लेट्स सपोज किसी चीज़ का कोई इनकमिंग देखने की, मतलब आपको कोई मेल आया वो मिल जाए, आपको कोई न्यूज़लेटर से कुछ पॉइंटर्स उठाने, मतलब समरी लेनी है, वो ले सकते हो। ठीक है, मतलब तो वो चीज़ें यूज़ केसेस आपको खुद मतलब जैसे जो भी आप डेली लाइफ में करते हो वो आपको लेके आने पड़ेंगे, और आप इससे कर सकते हो। तो मतलब अल्टीमेटली लोग मतलब कनेक्ट करना तो बहुत इजी है, वो ज़्यादा कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। हाँ तरुण। तो जब आप गूगल क्लाउड कंसोल के अंदर आते हैं तो इस तरीके का आपको होम स्क्रीन दिखती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम OAuth के तरीके से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो भी मेरे को कनेक्ट करना है, फॉर एन एग्जांपल जीमेल मेरे को कनेक्ट करनी है, तो मुझे उसको इनेबल करना होगा यहाँ पे, उसकी API को। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे अनेबल है, यहाँ पे अनेबल्ड है। यहाँ पे अगर आपके अनेबल नहीं है तो यहाँ पे अनेबल का बटन आएगा, मैंने पहले कनेक्ट करा था तो यहाँ पे अनेबल लिखा रहा है, API अनेबल। अदरवाइज सिंपल एक अनेबल का बटन आता है ब्लू ही रंग में, उस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके का आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले तो हमको वो जो टूल हमको गूगल का यूज करना उसको अनेबल करना पड़ेगा API के लिए, सबसे पहला, तभी जीमेल अनेबल्ड हो गई। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इसके अंदर में, और यहाँ पे API एंड सर्विस में जाएंगे, और यहाँ पे ओ कंसेंट स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट्स है हमारे, यहाँ पे क्लाइंट्स के अंदर में आएंगे, तो ये पहले के हमारे बने हुए हैं, कनेक्ट करने के लिए क्लाइंट्स बनाने होते हैं। तो डेमो शीट ही हमने पहले बनाई थी, शीट वीट,
ये है, इनको डिलीट भी कर सकते हैं, रख सकते हैं। अभी मैं छोड़ देता हूँ, क्या पता कहीं और भी कनेक्ट हो आपको। अब फ्रेश बनाते हैं कि हमें नया कनेक्ट करना है। मान लो ये है आपके पास, रहने छोड़ दो इनको। क्रिएट, यहाँ पे आ गया क्लाइंट पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन टाइप, टाइप क्या है हमारी, ठीक है, एक वेब एप्लीकेशन से हम कनेक्ट कर रहे हैं। इसको नाम दे देते हैं ईमेल कनेक्शन दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो एक आ रहा है ऑथराइज जावास्क्रिप्ट यूआरएल और एक ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल। यहाँ पे देखेंगे तो और रीडायरेक्ट यूआरएल हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको हम ये कॉपी कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे इसको मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमको दो चीज़ मिलती है, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। ये दोनों ही ज़रूरी है, और ये वन टाइम शो होता है, दोबारा आपको फिर नहीं भी दिखता। तो ये मैं यहाँ पे क्लाइंट आईडी जैसे कि जैसे यहाँ पे दे रहा है वैसे एज इट इज़ यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और प्लस में इसको मैं चाहूँ तो डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है इसको, ताकि मेरे पास सेफ कहीं पे मैं इसको रख सकूँ, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, और मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। तो एक बार ऑथराइजेशन दोबारा मांगेगा इससे, हमारे जीमेल से। इसको मैं अलाउ करता हूँ। कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है। ये दिस विंडो विल क्लो हाँ 5 सेकंड में क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी कनेक्ट हो चुकी है। इसको आप नेम दे सकते हैं अपनी जीमेल का। तो मैंने जैसे रैंकिंग की जीमेल कनेक्ट करी है, मैं इसका नाम डाल दिया और उसको मैंने सेव कर दिया। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखेंगे तो यहाँ पे ये आ चुका है, रैंकिंग जीमेल उसी नाम से, और ये कनेक्टेड है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से जरा कुछ डेटा निकाल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये है कि जब इस पे कोई मेल, ये एज एन ट्रिगर हमने यहाँ पे लिया है, तो ये यहाँ पे जब कोई मेल आएगी तब ये ट्रिगर हो जाएगा। बट इसको हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं वो थोड़ा सा मैं डेमो दिखा देता हूँ। मान इसको हटाते हैं और यहाँ पे एक मैनुअल ट्रिगर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पे जीमेल का नोड ले लेता हूँ। तो अब मैंने लिया, तो अब देखो ये रहे सारे एक्शन जो हम उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। पहले वाला था कि जब कोई ईमेल आएगी तो वो ट्रिगर होगा और आगे हम उसको फ्लो को लेके जाएंगे। बट हमारा कोई फ्लो चल रहा है यहाँ से। अब हमको कुछ करना है कि ऐड लेबल करना है, किसी मैसेज को डिलीट करना है, में गेट यानी कि निकालना है कोई ईमेल, हमें गेट बहुत सारी मैसेज निकालने हैं। तो ये बहुत सारे एक्शन है, देखो थ्रेड से रिलेटेड, ड्राफ्ट के से रिलेटेड, लेवल से रिलेटेड कोई एक्शन है। तो हम जीमेल के साथ यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वही है, तो है। पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। आप अपने हम्म। यूज केस के हिसाब से, मतलब ये मैं एक्सप्लोर करोगे तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। आप ये सोचो आपको करना क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से मेल वहाँ भेजनी है, वहाँ से यहाँ पढ़नी है, कोई ड्राफ्ट में है, कोई हम्म। न्यूज़लेटर से कुछ उठाना है, समरी उठानी है, जो भी है वो आप कर सकते हैं। तो नाउ हाँ, तो मैं एक अब चलो ड्राफ्ट इसको भी एक बार क्रिएट ऐसा भी करके करके, दिखा देता हूँ। ड्राफ्ट हाँ एक क्रिएट कर ड्राफ्ट देता हूँ क्रिएट मैं तो। कर देते हैं। और एक मतलब एक ना ऐसा कनेक्ट करता हूँ कि टेलीग्राम से मतलब हमने कुछ डाला, वो ईमेल पे आ गया, तो मतलब अगर किसी को कुछ करना है तो वो समझ जाएगा कि ओके ऐसे होता है। ओके, ठीक है, ये तो पहले एक टेलीग्राम और ड्राफ्ट गूगल क्रिएट। शीट, हाँ पहले ड्राफ्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट ड्राफ्ट में मैं क्लिक करता हूँ। अब देखो हमारी जीमेल एक बार हमसे कनेक्ट हो गई। एक बार जीमेल हमसे कनेक्ट हो गई तो ये यहीं पे रहेगी। अगर हमको दूसरी जीमेल करनी है तो मैं यहाँ और भी कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल करूंगा तो और भी हो सकती है जितनी मर्जी। तो मुझे अभी ये वाली यूज़ करनी है। इसको बंद करते हैं, क्लोज। इस वाले को ड्राफ्ट मेरे को क्रिएट करना है। सब्जेक्ट लाइन में ड्राफ्ट की देता हूँ, टेस्ट ड्राफ्ट। इससे पहले मैं दिखा भी देता हूँ एक बार ड्राफ्ट हम खोलते हैं ना, यहाँ पे देख लेते हैं। तो अभी ड्राफ्ट यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट ड्राफ्ट, हमें किस तरीके का ड्राफ्ट करना है, उसमें HTML रखना है या टेक्स्ट रखना है, तो मैं टेक्स्ट रख लेता हूँ सिर्फ। और मैसेज पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखो एक मैसेज आईडी हो गई है ये यहाँ पे, एक इसकी आईडी बन गई है, मैसेज आईडी, थ्रेड आईडी, और सब कुछ यहाँ पे ड्राफ्ट लेवल हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रीलोड कर देता हूँ। ये देखो सेम टेस्ट ड्राफ्ट सब्जेक्ट लाइन में, ये देखो सब कुछ यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे और भी कुछ ऐड करना है कि ऐड मेरे को एक टू किसको जाए वो भी पहले से ऐड करना है, तो टू ईमेल मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऐड जीमेल, इसको चली जाए, मतलब ड्राफ्ट में मैं सेव करना चाहता हूँ, BCCC अटैचमेंट जो भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। एक बार मैं और इसको इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, डिस्कार्ड, हाँ। और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखो दोबारा से ड्राफ्ट हो गया। अब मैं इसको दोबारा से रिलोड करता हूँ, ये देखो आ गया। और इस बार मेल भी है। तो ऐसे जो जो भी इसके अंदर हो सकता है वो सब यहाँ पे ऑप्शन हमको दिए होते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे जब ये हो जाए तो मैं चाहता हूँ नेक्स्ट हमको टेलीग्राम पे मैसेज आ जाए। यहाँ पे टेलीग्राम, हाँ, सेंड अ मैसेज, सेंड अ टेक्स्ट मैसेज। ठीक है। इसके लिए भी मैंने, जैसे हमने पहले वीडियो में मैंने कनेक्ट करके दिखाया था कि हम किस तरीके से अपना एक टेलीग्राम बोट कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है। चैट आईडी किस ग्रुप में जाए वो मैसेज, तो वो चैट आईडी हमको यहाँ देनी होगी। तो एक बार हम देख लेते हैं चैट आईडी क्या है। टेलीग्राम ओपन करेंगे ब्राउजर में, क्योंकि ब्राउजर में ऊपर चैट आईडी दिख जाती है। यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो बनाया था डेमो नाम से, ये रहा एन डेमो ग्रुप था। तो यहाँ पे हम अपनी चैट आईडी ऐड कर लेंगे। चैट आईडी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैसेज हमें भेजना क्या है, तो मैं सिंपल एक मैसेज ले देता हूँ, ड्राफ्ट क्रिएटेड। ठीक है, ये मैसेज चला जाएगा। तो एक बार कर लेते हैं इसको पूरा रन। मैं एग्जीक्यूट कर इसको सेव करके पूरे को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ चलेगा। तो मैं एक बार देखता हूँ ड्राफ्ट में जा पहले जाके रीलोड करके। तो यहाँ पे देखेंगे 2 ड्राफ्ट आ गया। और क्या मेरे को मैसेज आया, टुडे ड्राफ्ट क्रिएटेड, ये मैसेज आ गया। तो यहाँ पे हमारा देखेंगे ड्राफ्ट ड्राफ्ट क्रिएट हो चुका है दूसरा। और यहाँ पे देखेंगे मैसेज, तो मैसेज में हमारे पास यहाँ आ चुका है ड्राफ्ट क्रिएटेड। ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्लो को बना सकते हैं। आप चाहे तो मैं यहाँ पे मैसेज भेज के उसको ड्राफ्ट में भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक इसको मैं पहले करूंगा, इसको बाद में, और इसका टेक्स्ट यहाँ पे पास कर दूंगा। हाँ हाँ बस इस वो तो तरीके से। पॉसिबिलिटीज है सारी। ठीक है, हाँ। अभी बस ये जीमेल कनेक्ट हो गया, अब इसी से ही गूगल ड्राइव, मान लो कुछ टेलीग्राम से भेज के गूगल ड्राइव भी कनेक्ट कर दो। और जो जो था अपना गूगल ड्राइव था, शीट थी और डॉक्स था। तो अब एक बार गूगल शीट ले लेते हैं। ठीक है। गूगल शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करी। और मुझे करना है, क्रिएट करनी है गूगल स्प्रेडशीट। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से कनेक्टेड है जीमेल। क्रिएट करनी है टाइटल, इसको देखते हैं टाइटल डेमो रख के और एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस जीमेल से हमारी कनेक्टेड है, तो हमारी गूगल शीट यहाँ पे रेडी हो गई, क्योंकि ये जो हमारी अकाउंट है इसी तरीके से कनेक्टेड है इसके अंदर। तो अगर हमें फैच करनी है गूगल शीट, एक बार फैच करके देखते हैं। अपेंड और रो, और ये हमारे रैंकिंग की जी मेरी कनेक्टेड है, तो इसको मैं डिलीट, क्रिएट अ फोल्डर रखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास अभी ड्राइव क्रिएट कनेक्टेड नहीं है, तो गूगल ड्राइव को हमको अलग से कनेक्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है। तो हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे सेम वही, क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेम मेथड रखेंगे, वापस इसी में जाएंगे गूगल ओथ के अंदर में ही। और यहाँ पे मैं जाकर ड्राइव पे क्लिक करूँगा, ड्राइव सेलेक्ट करूँगा, गूगल ड्राइव एपीआई, इस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये अनेबल्ड है। तो वही, अगर अनेबल नहीं हो तो यहाँ पे अनेबल पे क्लिक करेंगे। फिर से वापस अपना एपीआई एंड ऑथ कंसर्न सीट पे जाएंगे, क्लाइंट में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसको एक वेब एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है। ड्राइव कनेक्शन डेमो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अगेन यहाँ पे रीडायरेक्ट दोबारा यहाँ पे कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर लेंगे और क्रिएट। अगेन ये हमको एक सीक्रेट आईडी और एक, अगेन गूगल साइन इन विद गूगल, एक बार परमिशन के लिए सिलेक्ट कर लेंगे इसको और यहाँ पे अलाउ कर देंगे। यहाँ पे भी हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये कनेक्ट हो गया है। तो अब मैं इस ड्राइव के अंदर में फोल्डर को क्रिएट कर सकता हूँ। मैं ड्राइव भी खोल देता हूँ एक बार, कनेक्शन डेमो। ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। तो ये हमारा तरफ इस नाम से बन चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आके ड्राइव के अंदर रिलोड कर लेते हैं। माई ड्राइव, तरंग कनेक्शन डेमो ये बन चुका है। 12 मिनट अभी लॉग है। तो इस तरीके से हमने ड्राइव भी कनेक्ट कर लिया। तो अब ड्राइव के अंदर में आप देखेंगे तो बहुत सारे फंक्शन है जो हम कर सकते हैं। जैसे अभी हमने जीमेल के अंदर देखे, तो यहाँ पे फाइल कॉपी करनी है, डिलीट करनी है, कोई फाइल डाउनलोड करनी है, मूव करनी है। ठीक है, फोल्डर क्रिएट करने, डिलीट करने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे पास एक्शंस होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा जीमेल हो गया, शीट इसी के साथ हो जाता है, गूगल ड्राइव हो गया हमारा। तो नेक्स्ट एक बार चलते हैं हम, और क्या कर सकते हैं शीट,
डॉक को ट्राई करते हैं एक बार, गूगल डॉक्स। अगर हमको क्रिएट करना है गूगल डॉक, तो यहाँ पे वो भी हमको अलग से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे साइन इन, क्योंकि ये जो हमारा क्लाइंट सीक्रेट और आईडी है, ये बेसिकली हमको हमारी सभी एप्लीकेशंस जो हमने इसके अंदर अनेबल्ड करी है उसका कनेक्शन देता है। तो हम सेम को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखेंगे तो ये भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया है ये गूगल डॉक के अंदर। क्योंकि हम जितने भी हम एक बार चाहे तो सबको एक्टिव कर सकते हैं, एपीआई हो गया या फिर गूगल सॉरी जीमेल हो गया, शीट हो गया, डॉक हो गया, सबको एक बार एनेबल करो और यही सेम सीक्रेट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो हमने सेव करा है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा गूगल डॉक भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। गूगल डॉक है यहाँ पे, ठीक है। अब गूगल डॉक के अंदर हमें कुछ करना है तो टाइटल मांग रहा है, फोल्डर का आईटी मांग रहा है, ये फोल्डर आ गया, तो यहाँ हो गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ऐसे ही, हमारे पास गूगल का और क्या है, डॉक हो गया, ड्राइव हो गया, गूगल कैलेंडर, सॉरी कैलेंडर, गूगल कैलेंडर को ट्राई करते हैं, क्रिएट इवेंट का एक्शन लेके। यहाँ पे देखेंगे कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि कैलेंडर के लिए अलग से वापस से सेम वही चीज़ हमको रिपीट करनी होगी। मैं करता हूँ यहाँ पे क्लाइंट आईडी और सेम क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पे ऐड करता हूँ, देन परमिशन देने के लिए कैलेंडर की यहाँ पे आऊँगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ स्पेसिफिकली एलिस्टो को हमको गूगल कैलेंडर की परमिशन देनी पड़ रही है, तो मैं यहाँ पे अलाउ करता हूँ इसको, और यहाँ पे ये भी कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है। तो अब इस कैलेंडर के साथ भी मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे अंदर, ये क्रिएट, डिलीट, गेट, मैनी, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम जो ये कैलेंडर के साथ भी एक्शन ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ हमें एक बार सब चीज़ एक्टिव करनी है और एक बार क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को यहाँ पे जनरेट करना है। अब उन्हीं सेम क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को लेके आप गूगल के किसी भी टूल को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। देखो जैसे मैंने अभी यहाँ पे करा, तो यहाँ पे गूगल के अब जितने भी टूल है, यहाँ पे जितने भी टूल है, गूगल डॉक्स, ड्राइव, टास्क, सबको इसी मेथड से कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट, टेक क्या ऊपर करना, स्क्रॉल करना ऊपर, गूगल एड्स, चलो गूगल एड्स भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी हम कर सकते हैं। इससे हम लोग वो जो कैंपेन्स वगैरह लगाते हैं वो पुश करके देख सकते हैं, मतलब यहीं से ऑटोमेट और यहीं से रिपोर्टिंग फेच करा सकते हैं ना। ठीक है, गूगल चैट हम अपने लिए यूज़ करते हैं, वो भी हम यहाँ से यूज़ करके दिखा सकते हैं। गूगल डॉक्स, गूगल बुक्स हम नहीं करते, पता नहीं क्या होगा इसका। गूगल ड्राइव चलो ठीक है, गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली यस, गूगल स्लाइड्स भी हम हो जाएगा। बिग क्वेरी नहीं पता, गूगल कैलेंडर ठीक है हम यूज़ करते हैं, गूगल कॉन्टैक्ट्स अच्छा है। ओके, गूगल कॉन्टैक्ट्स ये काफ़ी अच्छा है, मतलब इसको हम कर सकते हैं यूज़। गूगल एनालिटिक्स ठीक है, ट्रांसलेट ठीक है, कर सकते हैं। गूगल वो क्या था, पर्स पर्सपेक्टिव, ये क्या गूगल है पता नहीं, प्लस, ये तो पहली बार ही सुना। पर्सपेक्टिव कुछ होता हुआ कोई टूल होगा। गूगल क्लाउड स्टोरेज ठीक है, गूगल क्लाउड फायर स्टोर ये पता नहीं क्या है। वर्क स्पेस एडमिन फाइव हमें पता स्टोर, है ठीक है। बिजनेस प्रोफाइल ठीक है, बिजनेस प्रोफाइल अच्छा है, ओके। इससे हम रिव्यूज़ वगैरह का मैनेजमेंट का, लोकल एसईओ का चीज़ बना सकते हैं ना, कि मतलब पोस्ट के कर गेट सकते हैं। नहीं रिव्यूज़। अभी तो पोस्ट ये रहे यहाँ पे, नहीं, अपडेट भी तो आएगा ना, गेट मान लो रिव्यूज, गेट मैनी रिव्यू, ये ना नहीं नहीं रिव्यू एक्शन क्या है, मतलब डिलीट अ पोस्ट रिव्यू, डिलीट रिव्यू को अ तो हम नहीं कर रिप्लाई सकते, टू अ रिव्यू। मतलब जो एज एन यूजर कर सकते हैं हम वही कर पाएंगे, अगर गूगल मेरा हो रहा ना, बिजनेस है। नहीं इसमें हम नोटिफिकेशन भी तो ले सकते हैं ना, मान लो सपोज मुझे रिव्यू आया, उसका नोटिफिकेशन आ जाए टेलीग्राम पे, क्या, हाँ और वो भाई उसको एज देखो अ ऐड सरप्राइज आ दे रही, रहा गिफ्ट की तरह। हाँ, देखो रिव्यू आने पे यहाँ पे हो गया और ये रहा रिप्लाई, मतलब यहाँ पे ट्रिगर होगा और यहाँ पे एआई से वही मैं कह रहा हूँ कि रिप्लाई मतलब, करता है। वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने भी आज पहली बार ही देखा, क्योंकि हमने हमको जरूरत नहीं पड़ी, बट हाँ आज मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ ये, तो मैंने कहा चलो। तो अब इससे इतना दिख रहा है कि अब जैसे एडवर्ड है, एडवर्ड से हमारा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम अगर एडवर्ड डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से हम नेगेटिव कीवर्ड्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स के हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा चीज़ बचा सकते हैं। तो वही है कि जो भी आपका ऐप हो, ठीक है, वॉट एवर ऐप यू आर यूजिंग, आप उसको बहुत कुछ तरीके से ऑटोमेट कर सकते हो। आपको बस प्रॉब्लम लेके आनी है, मतलब आपको एक प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, ओके ये है, और वो यहाँ से सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, मतलब शायद आधा घंटा चैट जीपीटी पे लगाओ, इधर उधर करो, कोड वोड इधर उधर बनाओगे और आपको इजीली मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पास वो सोल्यूशन है। तो आपको वही एक बस, आप इसको एज अ मोटिवेशन समझो कि पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है, आप जैसे जैसे दिमाग लगाओगे वो ऑटोमेट हो जाएगा। And this is the first part of connecting all the
गूगल ऑफिशियल गूगल वर्कस्पेस एप्स विद n8n एंड यूजिंग देम। सो इस वीडियो के बाकी के, जैसे अगर कोई यूज़ केस आता है, जैसे अभी हमें एडवर्ड का यूज़ केस दिखा है, रिव्यू का यूज़ केस दिखा है, तो हम इस पे बना देंगे। ठीक है, जो जो हमको हमारे लिए यूज़फुल है हम वो बनाते जाएंगे और आपके साथ दे भी देंगे, हमारा भी काम हो जाएगा। आपको चाहिए आप भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हाँ। टिल देन आप गूगल के ये ऐप्स को कनेक्ट करो और इंजॉय करो ये ऑटोमेशंस। जो भी आप बनाते हो शेयर करना हमारे साथ। थैंक्स अ लॉट तरुण।